ट्राइग्लिसराइड्स को हम किस तरह चेक करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में गैर कुदरती खुराक के बावजूद लंबी उम्रें क्यों? अमेरिका के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो गिरावट का शिकार हो रही है। 2022 में यूएसए के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.5 ईयर्स तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी ये 1.3 साल कम है। उसकी वजह यह है कि 2019 में ये 78.8 ईयर्स तक पहुंच गई थी और ये कोविड-19 की पेंडेमिक से पहले की बात है। तो गिरावट तो वहां पे यूएसए में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आई है। रिसर्च से ये पता लगा है कि ट्राइग्लिसराइड अगर ज्यादा हो बॉडी में तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। यानी ज्यादा ट्राइग्लिसराइड ही दिल के दौरे की असल वजह है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में बढ़े हुए हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल रिड्यूस हुआ हुआ है और एलडीएल बढ़ा हुआ है तो आप समझ लें कि इंक्रीज रिस्क है बॉडी में। डॉक्टर नादिर अली कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ईट मोस्टली फैट। जेफरी वू और डॉक्टर नादिर अली ये दोनों इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जो भी हम फैटी फूड्स खाते हैं उनसे ट्राइग्लिसराइड्स जो है ना वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर आप एडल्ट्स की बात करें उनमें हेल्दी ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स प्राइमरीली हमारी बॉडी में कब प्रोड्यूस होता है? जब एक्सेस कैलोरीज वाले फूड्स हम खाने शुरू कर देते हैं। खासतौर पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे शुगर्स की बात करें या स्टार्ची फूड्स की बात करें और वो खाते चले जाएं तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो एक्सेस कैलोरीज की वजह से बॉडी में बढ़ जाएगा। बॉडी में इतनी जरूरत नहीं है और हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते चले जा रहे हैं मुसलसल, तो ट्राइग्लिसराइड्स तो बढ़ेगा। अब हमारा जिगर यानी लिवर जो है वो क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है इन एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो बनते हैं लिवर के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं फैट सेल्स के अंदर एनर्जी की फॉर्म में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं। लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स मौजूद होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स भी इनमें मौजूद होते हैं और ये सब सराउंड हुए होते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल से, फॉस्फोलिपिड से और एपोलिपोप्रोटीन से। और इन सब चीजों की मदद से लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन होती है और वो फंक्शन करता रहता है। अगर हम लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन ये सब चीजें इसमें मिल जाएंगी जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया। क्लासेस ऑफ लिपोप्रोटीन्स के अंदर प्रोएथेरोजेनिक लिपोप्रोटीन्स के अंदर वीएलडीएल, वीएलडीएल रेमनेंट्स, आईडीएल, काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट्स जो कि ग्रीन सर्कल्स में बड़े बड़े शो किए हुए हैं। इसके अलावा लार्ज एलडीएल, एलडीएल और स्मॉल एलडीएल और एलपीए ये सब के सब प्रो एथेरोजेनिक लिपोप्रोटीन्स हैं, यानी वो लिपोप्रोटीन्स जो एथेरोजेनेसिस के प्रोसेस में मदद देते हैं, यानी जिससे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर और प्लाक्स बनने शुरू हो जाते हैं। बाद में ये प्लाक्स जो है उसमें ब्लड क्लॉट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम एंटी एथेरोजेनिक लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो उनमें HDL2, HDL3 ये स्मॉल ग्रीन सर्कल्स में शो किए हुए हैं। ये एंटी एथेरोजेनिक लिपोप्रोटीन्स हैं, यानी जो एथेरोजेनेसिस हो जाती है उसके खिलाफ ये काम करते हैं और आगे जो प्लाक्स या ब्लड क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं उसको भी रिमूव करने में मदद देते हैं। अगर हम ग्राफ को और से देखें तो इसमें ये जितने भी लिपोप्रोटीन्स हैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आए तो कसाफत जो है इनकी वो बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि HDL2 और HDL3 की कसाफत बाकी सब में ज्यादा है मगर इनका डायमीटर जो है वो छोटा होता है निस्बतन प्रो एथेरोजेनिक लिपोप्रोटीन्स के। ये एक और इमेज आप देखिए, इस पाई चार्ट में ये दिखाया गया है कि काइलोमाइक्रॉन के अंदर 90% जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद है और सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक नहीं है बल्कि ट्राइग्लिसराइड्स खतरनाक है, ये ध्यान में रखिएगा। VLDL कोलेस्ट्रॉल के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स की जो कि 70% है। अब हम कोलेस्ट्रॉल को समझने की कोशिश करेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, ये बैड नहीं होता अनलेस के बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में ये शामिल हो जाए। बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है ताकि वो सेल्स को बिल्डअप कर सकें, विटामिन को बना सकें और जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनको बना सकें। लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में चला जाएगा तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इस तरह तो हर चीज की ज्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ किस्में हैं। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अगर हम ब्लड वेसल्स को देखें तो लो कोलेस्ट्रॉल की सूरत में ब्लड वेसल की शेप आप देखें और नॉर्मल अगर हो तो उसमें आप ब्लड वेसल्स की शेप देख सकते हैं। और अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जैम पैक्ड है ब्लड वेसल का ल्यूमन, जो उसकी ट्यूब है ना अंदर
वो बिल्कुल अंदर से जैम पैक्ड है और हर तरफ कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स ही नजर आएंगे आपको। अब इस कोलेस्ट्रॉल के अलावा ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं बॉडी में। ये एक और किस्म की फैट या चर्बी है और ये ब्लड में मौजूद होती है। इससे हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब आप इस इमेज में देखें, हेल्दी आर्टरी जो है बिल्कुल ओपन है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो मूव कर रहे हैं और एचडीएल जो है वो भी नजर आ रहा है कुछ छोटे ब्लू सर्कल्स की फॉर्म में। अगर हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल की बात करें, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, उसमें एलडीएल के पार्टिकल्स आपको नजर आ जाएंगे और प्लाक की फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। प्लाक्स की वजह से होता है ये कि नैरो आर्टरी हो जाती है, यानी हेल्दी आर्टरी तो बिल्कुल ओपन मिलेगी आपको, लेकिन जो नैरो आर्टरी है उसके अंदर प्लाक्स डिपॉजिट हो जाते हैं और उसका जो ल्यूमन है ना अंदर से वो छोटा हो जाता है। जाहिर है ब्लड सप्लाई में फर्क पड़ जाएगा। अब हम कोलेस्ट्रॉल के जो मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, यानी जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो अब ट्राइग्लिसराइड टेस्ट की हो गई है। ये ध्यान में रखिएगा। देसी घी मक्खन से डरने की बड़ी वजह क्या है? जब ब्लड स्पाइक और इंसुलिन का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाए, तो इंसुलिन जब बढ़ जाएगा ब्लड में, तो ये जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम होती है उसको डैमेज करता है। होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल जो है वो उस डैमेज साइट पे पहुंचने की कोशिश करता है और पहुंच जाता है और उस डिफेक्ट को रिपेयर करने की कोशिश करता है। जब हम ज्यादा कार्ब खाते हैं तो शुगर और इंसुलिन ज्यादा हो जाती है और दोनों मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो खुद ब खुद नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर उसको मौका मिल जाए तो फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। मौका तो तभी मिलेगा ना जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते चले जाओगे, शुगर खाते चले जाओगे और ब्लड में जो है लेवल अचानक इंसुलिन का बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड स्पाइक्स आ जाएंगी। ब्लड स्पाइक्स जो है वो शुगर की वजह से आएगी, ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, आपकी इंसुलिन बढ़ जाएगी। वो कोलेस्ट्रॉल को दावत देते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल जब रिपेयरिंग करता है वहां से डैमेज का अमल स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे सूजन पैदा होती है ब्लड वेसल्स की वॉल्स में। और कोलेस्ट्रॉल तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा होता है, वो आता है वहां पे आके डैमेज ब्लड वेसल को आके रिपेयर करता है, मगर वो जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उसमें प्लाक्स बनने शुरू होते हैं तो आर्टरीज जो है आपकी वो नैरो हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई का मसला हो जाता है। डॉक्टर विलियम डेविस ने कहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में। अब अगर ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में बढ़ जाएंगे तो ये टॉक्सिक होते हैं, आप समझ लें कि पॉइजनस होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ को। इससे लबलबा जो है पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा, यानी उसकी सूजन हो जाएगी लबलबे की, और जो बीटा सेल्स हैं लबलबे के वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड्स यानी टीईज जो है उसका लेवल ब्लड में 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये एक रेफरेंस है, वीएलडीएल पार्टिकल्स आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड्स। विलियम डेविस जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एपोलिपोप्रोटीन क्या होता है। एपोलिपोप्रोटीन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि अटैच हो जाता है फैट के साथ और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा लेता है थ्रू आउट दी ब्लड स्ट्रीम, यानी पूरी जो ब्लड आपके मूव कर रहा है बॉडी में उसमें ये फैट के साथ अटैच होकर के उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। फैट्स जो है उनको हम लिपिड्स भी कहते हैं। जो मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है? अब मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स की कंपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एपोलिपोप्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड्स यानी फैट्स के साथ बाइंड होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब लिपिड्स क्या होता है? ऑयल सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फैट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चर्बियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इन सब चीजों से मिलकर लिपोप्रोटीन्स बनते हैं। एपोलिपोप्रोटीन्स इन लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ब्लड के अंदर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर और लिम्फ के अंदर। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये वो फ्लूइड होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एपोप्रोटीन्स जो है इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें आपको बताता हूं कि ApoB100 एक एपोप्रोटीन है जिसका फंक्शन ये है कि वो एलडीएल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। 82% अमेरिकन ने स्मोकिंग जो है वो तर्क कर दी है अमेरिका के अंदर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए बॉडी के अंदर मेडिसिन खाए बगैर, यानी ट्राइग्लिसराइड किसी दवाई के बगैर कैसे कम करें। इसका एक ही तरीका है, एलिमिनेट व्हीट, राइस एंड शुगर, यानी व्हीट गेहूं, राइस यानी चावल और शुगर शक्कर, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, डाइट से इसको खारिज कर दें। 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एक तो DHA जो कि डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड कहलाता है और एक EPA है। EPA जो है वो इकोसा पेंटेनोइक एसिड कहलाता है। ये आपको एडिशनली खाने पड़ेंगे 3600 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। अब इसका तरीकेकार क्या है खाने का? क्या आप हेल्दी फैट्स खाएं जैसे देसी घी है, बटर है,
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है। ये सब चीजें आपको खानी पड़ेंगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक फाइबर खाइए 20 ग्राम पर डे के हिसाब से। वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जो है इनका इस्तेमाल करें। सामन मछली जो है, जो कि कोल्ड वाटर फैटी फिश कहलाती है, उसके अंदर आपको EPA फैटी एसिड मिल जाएगा जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इकोसा पेंटेनोइक एसिड। फिश ऑयल सप्लीमेंट्स के अंदर भी ये मौजूद होता है और फिश ऑयल के अंदर EPA के अलावा DHA भी होता है जो कि डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड होता है। DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको सीवीड के अंदर भी मिल जाएगा। अगर हम कार्ब्स खाएंगे, कार्ब्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन होती है। यानी कार्ब्स जो है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद हैं, वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं इंसुलिन की प्रेजेंस में। अगर हम फैट खाते हैं तो इससे ब्लड ट्राइग्लिसराइड में इजाफा नहीं होता। अगर हम कीटो डाइट का इस्तेमाल करेंगे और इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, यानी सिर्फ 2 वक्त का खाना खाएंगे, इससे ये होगा कि फैट जो है वो मोबिलाइज होगा बॉडी में, यानी फैट की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर और होगा उससे ये कि कीटोन बनेंगे और शुगर जो है वो टेम्पोरेरीली इंक्रीज होगी। फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में बॉडी में फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर हम लो कार्ब या कीटो डाइट की बात करें तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमेशा कम रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। अगर आप कम कार्ब ले रहे हैं या कीटो कर रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे। अगर ना हो तो क्या आप ये दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं, ये भी अपने ध्यान में रखिएगा। अब ये साबित हो चुका है कि दिल के दौरे की सबसे बड़ी वजह ट्राइग्लिसराइड है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल नहीं। ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाली दवाइयां बिल्कुल खबरदार हो जाइए। जब तक ये दवाइयां खा रहे हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ सकता। ट्राइग्लिसराइड कम करने वाली तो अद्वियात मौजूद नहीं है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाली दवाइयां तो मौजूद हैं। अगर वो खाते रहेंगे तो बुरा कोलेस्ट्रॉल कभी भी नीचे नहीं आएगा। कुछ दवाइयां हैं जो ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होने देती। वो कौन सी दवाइयां हैं जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती हैं? एस्ट्रोजन पिल्स, खानदानी मंसूबाबंदी वाली दवाइयां, बीटा ब्लॉकर्स, ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां जिनमें एटेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, इसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो कि नफसियाती दवाइयां कहलाती हैं, और आखिर में स्टेरॉइड्स जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खाए जाते हैं। तवील मुद्दती इस्तेमाल के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेरॉइड्स जो हैं ये भी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने में मदद देते हैं। ये बीटा ब्लॉकर जो दवाई है उसका मोड ऑफ एक्शन समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो है ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को बॉडी में बढ़ाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। डायूरेटिक जो है वो पेशाब आवर दवाइयां होती हैं जिनमें फिरोजामाइड, थायजाइड वगैरह हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को बॉडी में बढ़ाने में मदद देती हैं। इसके अलावा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, टेमोक्सिफेन है यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा एविस्टा है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल होती है। ये सब अद्वियात जितनी भी हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने में मदद देती हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को किस तरह बॉडी में कम किया जाए। कार्बोहाइड्रेट्स जो आप अपनी ग़िज़ा में लेते हैं, नशास्ता, उसको बिल्कुल आपको कम करना पड़ेगा, जिसमें गंदम, चावल, आलू बिल्कुल बंद कर दें। फास्टिंग करें 14 से 15 घंटे के लिए, यानी 2 वक्त का खाना खाएं, सिर्फ 2 टाइम खाना लें, सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे। प्रोबायोटिक फॉर माइक्रोबियोम, पेट के अच्छे बैक्टीरिया को ज्यादा करें। इसमें आजकल जो नई तहकीक है वो ये कहती है कि हमें अचार यानी पिकल्स जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम 2 टेबल स्पून तो रोजाना अचार का खाएं। तो कीटो डाइट जो है वो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपके जो भी फिजिशियन है या तबीब है या डाइटिशियन है उनसे मशवरा जरूर कर लें। ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर कैसे करेंगे बॉडी में? एक तो शुगर आपने नहीं लेनी, इंसुलिन बढ़ेगी तो वो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगी। हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लीजिए जिसमें ऑलिव है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जैतून और जैतून का तेल दोनों, इसका इस्तेमाल करें। फैटी फिश खाएं, कॉड लिवर ऑयल खाएं यानी मछली के जिगर का तेल। फैटी फिश में कौन कौन सी मछलियां शामिल हैं? सामन है, सार्डीन्स है, हेरिंग है, रेनबो ट्राउट है, मैकरेल है। मैकरेल जो है वो सुरमई है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों मुल्कों में अवेलेबल है। नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स की मिसाल मैं पेश करूंगा यहाँ पे। उसमें नट्स हैं, वॉलनट है, आमंड है, पेकन है, ऑलिव है यानी अखरोट, बादाम और जैतून। अंडों का इस्तेमाल कीजिए, गोश्त का इस्तेमाल कीजिए और मक्खन का इस्तेमाल करें। पेकन नट्स जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो अवेलेबिलिटी उनकी जरा कम है और ये भी हो सकता है कि ये कॉस्टली हो, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं कि जिनकी मदद से आप ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बॉडी में कम कर सकते हैं। बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बेहतरीन।
बटर स्टिक एंड नट्स, मक्खन, अखरोट और बादाम, गोश्त, फल, बटर और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विद वेजिटेबल्स एंड नट्स। सब्जी या अखरोट के साथ मक्खन या जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्लियर बात हो गई है कि दो किस्म के खाने दुनिया में अवेलेबल हैं, एक तो गॉड मेड है और एक मैन मेड है। ये गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड का मुकाबला है आपस में। जो गॉड मेड फूड है वो ग़िज़ाएं जो अल्लाह ने बनाई हैं उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैन मेड फूड्स जो है वो बैड होते हैं हेल्थ के लिए, यानी जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। डू नॉट टेक मैन मेड फूड। अब मैन मेड फूड में क्या क्या आ जाता है? अंडा रोटी के साथ, गोश्त, रोटी और जूस, ये जो लोग मिक्स करके खाते हैं नहीं खाना चाहिए। अंडा रोटी के साथ नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम या खुश्क मेवे ये भी नहीं खाना चाहिए। पुलाव, बिरयानी, उसमें होता ये है कि चावल जो है वो मीट या चिकन उनके साथ मिक्स करके पकाया जाता है, वो भी नहीं खाना चाहिए। गॉड्स फूड में आप देख सकते हैं इमेज में जितने भी कुदरती फल हैं उनको उसी फॉर्म में खाना चाहिए, बजाय इसके कि उनका जूस निकाला जाए और खाया जाए। आप उसी तरह फल को खाएं ताकि बॉडी के अंदर जो फाइबर है वो आपके जाना चाहिए। इसमें मेन्स फूड अगर आप देखें तो ये वो सारे पैकेटों वाले खाने हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, जो फैक्ट्रीज से बन के निकलते हैं, ये बिल्कुल ना खाएं। अब यहाँ पर हम ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का मुकाबला करेंगे। ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो जो आइडियल है वो 1 है, यानी अगर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ट्राइग्लिसराइड भी हो और एचडीएल भी हो तो रेशियो 1 बनती है, ये आइडियल है। अगर ट्राइग्लिसराइड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और एचडीएल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो रेशियो 1:4 है, ये भी ओके है, ये भी चल जाएगा। लिहाजा आप ट्राइग्लिसराइड कम करें और एचडीएल बढ़ाएं, कोलेस्ट्रॉल को भूल जाएं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसके मुताबिक ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की जो रेशियो है वो अगर लेस देन 2 हो तो आइडियल है। अब हायर रेशियो जो होती है उसको समझते हैं कि वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को जब हम डिवाइड करेंगे 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से तो वो 5 आएगी। ये 5 की जो रेशियो है ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की ये ज्यादा है। आइडियल रेशियो क्या है? 94 को डिवाइड करें 66 से तो 1.4 आता है। ये जो है ये एक आइडियल रेशियो है ट्राइग्लिसराइड एचडीएल की बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो मेडिसिन है इसको हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और इसकी जगह सनी डी प्रो जो है वो खानी चाहिए। सनी डी प्रो के अंदर विटामिन D3 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है और विटामिन K2 100 माइक्रोग्राम्स होता है और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमेशा हाई फैट को आपने लो कार्ब्स के साथ खाना है। हमेशा जब ज्यादा फैट इस्तेमाल करें तो कार्ब कम से कम लें। बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स जो है उसको अवॉइड करें। लो कार्ब फूड लिस्ट भी आपके सामने इमेज में आ रही है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, मुख्तलिफ किस्म के आटे, मुख्तलिफ किस्म की ड्रिंक्स, फिश और सेलफिश, मीट, फैट्स, कॉन्डिमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के नट्स एंड सीड्स और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स इनको बताया गया है। लो कार्ब फूड लिस्ट को भी आप देख लीजिए और बेकरी की प्रोडक्ट से परहेज कीजिए। एक रेफरेंस है व्हाई वी कीप ट्राइग्लिसराइड्स एट 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस। ये डॉक्टर डेविस इन्फिनिट हेल्थ में इसका जिक्र करते हैं। एक और रेफरेंस मुलाजा करें 4 फूड्स दैट रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स बाय डॉक्टर डेविस इन्फिनिट हेल्थ। इसमें फिश ऑयल, मोर फैट्स एंड ऑयल्स, प्रीबायोटिक फाइबर्स, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शामिल हैं। अगर हम ज्यादा कार्ब्स खाएंगे तो ब्लड में सैचुरेटेड फैट बढ़ जाएगा। देखिए कार्ब जो है वो नशास्ता है, अगर ये हम ज्यादा खाते चले जाएंगे तो कार्ब्स में क्या शुगर होती है, यही शुगर अल्टीमेटली सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाती है और ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है। एक और रेफरेंस मुलाजा करें व्हाट कॉजेस हाई ट्राइग्लिसराइड्स 5 इजी स्टेप्स टू फिक्स इट बाय डॉक्टर केन बेरी एमडी। इसको भी इंटरनेट में आप चेक करें और स्टडी कर सकते हैं। इंटरनेट पे एक और रेफरेंस है द ट्रू कॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स बाय डॉक्टर एरिक बर्ग डीसी। एक और रेफरेंस इंटरनेट में आप स्टडी कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कम रखना खतरनाक है। अमेरिकी डॉक्टरों की तहकीक ने तहलका मचा दिया, पिछले 60 साल से किए गए फ्रॉड से पर्दा उठा दिया। बाय हेल्दी कीटो विद डॉक्टर खालिद जमील। डॉक्टर खालिद जमील जो है इनकी वीडियोस जो है वो जरूर आप देखिए, सुनिए और उस पर अमल कीजिए। ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाली दवाइयां खबरदार, ये एक और रेफरेंस है, जब तक ये दवाइयां खा रहे हैं पूरा कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ सकता। मेडिसिन्स दैट रेज ट्राइग्लिसराइड्स बाय हेल्दी कीटो विद डॉक्टर खालिद जमील। ये वीडियोस जो है इनकी जरूर देखते रहें आप और इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अपनी ग़िज़ा को बेहतर करने का मौका मिलेगा। ये समरी है रेफरेंसेस ऑफ लेक्चर्स की, इन सबको आप देखें। खासतौर पे इसमें लेक्चर 105 कोलेस्ट्रॉल कम रखना खतरनाक है, हेल्दी कीटो विद डॉक्टर खालिद जमील।
अमेरिकी डॉक्टरों की तहकीक ने तहलका मचा दिया, पिछले 60 साल से किए गए फ्रॉड से पर्दा उठा दिया। और इसमें लेक्चर 168 भी है, मेडिसिन दैट रेज ट्राइग्लिसराइड्स, हेल्दी कीटो विद डॉक्टर खालिद जमील।